हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 6 ऑफ दिस सीरीज़। और इस पार्ट में हम लोग अपने सर्च मॉडल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को डिपेंडेंसी को ऐड करनी होगी, जो कि बिल्कुल सेम होगी जैसे हम लोगों ने अपने बिल डॉट ग्रिडल डेटा लेयर न्यूज़ वाले में ऐड किया था। तो इसको मैं अपने डेटा लेयर से कॉपी करूँगा। तो ये हमारा बिल डॉट ग्रिडल है डेटा लेयर के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंसी है, तो हम लोग केवल रेट्रोफिट और डैगर हिल की डिपेंडेंसी को इस पर्टिकुलर सर्च मॉडल के डेटा लेयर में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैशिंग नहीं करने वाले। इतना करने के बाद हम लोग अगेन उस बिल डॉट ग्रिडल पे जाएंगे और वहाँ से कॉपी करेंगे अपने प्लगइन को। इसको कॉपी करके हमारे सर्च के डेटा लेयर में करेंगे पेस्ट। और डोमेन लेयर में हमको रिक्वायरमेंट होगी केवल डैगर हिल्ट की। तो इसको मैं कॉपी करके और सर्च के डोमेन लेयर में यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। और सिमिलरली इसके हम लोग प्लगइन को कॉपी पेस्ट करेंगे। केवल मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी कोई दूसरा रीज़न यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं सिंक कर लूँगा। तो सिंक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वो स्टेप है, इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यही newsapi.org से ही इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास URL है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। और इसका जो रिस्पॉन्स है ना, वो बिल्कुल सेम है जो हम लोगों ने यूज़ किया था अपने न्यूज़ मॉड्यूल में। तो हम लोग ज़्यादातर चीज़ों को वहाँ से अपने इस सर्च मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में अगेन। और यहाँ पर मैं सर्च मॉड्यूल के डेटा लेयर के अंदर क्रिएट करूँगा कुछ पैकेजेस को। तो जो पहला पैकेज होगा वो होगा हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे जो हमारा डेटा लेयर का मॉडल होगा, जिसे हम लोग DTO रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हमारे पास होता है रिपॉजिटरी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक नेटवर्क के लिए। हमारे पास यहाँ पर कैशिंग होगी नहीं, तो हम लोग यहाँ पर रूम के लिए कोई पैकेज नहीं क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ बेसिकली, जिसकी मदद से हम लोग डेटा को REST API से लाने वाले हैं। सो ये एक इंटरफेस होगा और इसका जो नाम होगा वो होगा सर्च API। एक इंटरफेस होगा और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट डालेंगे। सस्पेंड फंक्शन गेट सर्च आर्टिकल्स। तो ये हमारा जो नाम है इस पर्टिकुलर फंक्शन का वो होने वाला है। और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो रिटर्न टाइप एग्जैक्टली सेम होगा जो हम लोगों ने न्यूज़ के डेटा लेयर में यूज़ किया है। तो मैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के डेटा लेयर में जाऊंगा और उस मॉडल को कर लूँगा कॉपी, क्योंकि कोई इसका सेंस ही नहीं है दोबारा क्रिएट करने का। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, आता हूँ अपने मॉडल में और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मॉडल क्रिएट हो चुके हैं, आर्टिकल DTO, न्यूज़ रिस्पॉन्स एंड सोर्स DTO। ऑलराइट, और हम लोग नेटवर्क में अगेन जाएंगे सर्च API में, और जो हमारा यहाँ पर रिटर्न टाइप होने वाला है, रिटर्न टाइप होने वाला है न्यूज़ रिस्पॉन्स। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर अपने URL को जो हम लोगों ने कॉपी किया था उसको अगेन मुझे कॉपी करना पड़ेगा। सो ये URL हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो इससे मुझे रेफरेंस लेने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं V2 तक हमारा बेस URL था, जैसा आपको पता ही होगा। एवरीथिंग हमारा यहाँ पर नया चीज़ है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इस गेट के अंदर डालता हूँ और बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हैं क्वेरी है। ठीक है, तो क्यू एक क्वेरी है, उसके बाद फ्रॉम जो हमारी डेट रेंज होने वाली है, कहाँ से कहाँ तक। सॉर्ट बाई हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, आपको यूज़ करना आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आने वाली। और यहाँ पर लास्ट में हमें API की है। तो मैं इतने क्वेरी को लिखने की बजाय यहाँ पर एक क्वेरी मैप क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, ये होगा मैप, म्यूटेबल मैप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये चीज़ हो चुकी है कंप्लीट। ऑल राइट, सो चलेंगे अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। और यहाँ पर सबसे पहले तो एक मॉड्यूल हमको क्रिएट करना पड़ेगा। सो मॉड्यूल जैसे आपको पता ही होगा ऑब्जेक्ट होता है, और इसका जो नाम होगा ये होगा सर्च मॉड्यूल। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इंस्टॉल इन करूँगा अपने एप्लीकेशन लेवल में, जिसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं सिंगलटन कंपोनेंट। और ये एक मॉड्यूल रिप्रेजेंट करेगा, तो मुझे इसको मॉड्यूल से एनोटेट करना पड़ेगा। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग अपने सर्च API के इम्प्लीमेंटेशन को क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन प्रोवाइड सर्च API, और यहाँ पर मुझे पास करना होगा रेट्रोफिट। सो यहाँ पर मैं पास करूँगा रेट्रोफिट को, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा
सर्च एपीआई, तो यूज़ कर लूँगा मैं अपने रिटर्न स्टेटमेंट को रेट्रोफिट डॉट क्रिएट सर्च एपीआई क्लास डॉट जावा, ठीक। और इसको मुझे एनोटेट करना होगा प्रोवाइड से, नहीं तो हमारा जो डाइगर हिल्ट है वो इसको इंजेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ अपने एपीआई के लिए, जिसकी मदद से हम लोग डेटा को अपने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में लाएंगे, ऑलराइट। और इसके बाद मुझे मैपर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने डोमेन लेयर में मॉडल वगैरह कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। तो चलूँगा अपने डोमेन लेयर में और यहाँ पर हम लोग अगेन पैकेजेस को क्रिएट करेंगे। सो यार, एक यहाँ पर कमेंट मेरे पास आया था कि हम लोग इतने पैकेजेस क्यों क्रिएट करते हैं, मल्टी मॉडल का हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट उठाते हो तो इनिशियल लेवल पे बहुत छोटा होता है, तो आपको लगता है कि आप मॉड्यूल ऐप लेवल में सारी चीज़ों को कर लोगे, लेकिन डे बाय डे जब आपका प्रोजेक्ट इंक्रीज़ होने लगता है, जब उसमें मल्टीपल फीचर इंक्लूड होने लगते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है और आपका जो बिल्ड टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेट में होता है। भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तो एक एक फ़ायदे मैं नहीं बता रहा हूँ। मेन जो हमारा फ़ायदा होता है वो होता है बिल्ड डॉट गेटल का टाइम रिड्यूस होना। फीचर वाइज अगर मॉड्यूलाइजेशन करते हैं तो आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एक फीचर में चेंज करना है तो आप यहीं पर चेंज करेंगे, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं होने वाली। उसके बाद हम लोग इस कोड को रीयूज़ बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। यदि मान लो आपको सर्च मॉडल को यूज़ कहीं और करना है तो आप इजीली कर सकते हो, इस मॉडल को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ऐसा नहीं है केवल आप फाइल स्ट्रक्चर देख के बोल दो यार क्या बेवकूफ़ी है, क्यों इतना फाइल बना रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब आते हैं बैक अपने इस प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पर हम लोगों ने DI नाम का पैकेज बनाया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर अपने मॉडल के लिए एक पैकेज बनाएंगे जिसको हम लोग डोमेन मॉडल बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता है यूज़ केसेस, तो एक हमारे पास पैकेज होगा यूज़ केसेस के लिए, एंड एक हमारे पास होगा रिपोजिटरी के लिए। सो रिपोजिटोरी, ठीक है। रिपोजिटरी यहाँ पर होता है एक इंटरफेस, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डेटा लेयर में। यदि आपको मालूम ना हो तो मैं बता दूँ। तो होने क्या वाला है, यहाँ पर अगेन से कॉपी पेस्ट होगा कुछ चीज़ें, तो हम लोग जाएंगे अपने न्यूज़ के डोमेन लेयर के मॉडल में और उसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, क्योंकि यार कोई मतलब नहीं है ना उस चीज़ को दोबारा से क्रिएट करना, आपका टाइम भी यहाँ पर वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यू क्या हो गया भाई, ठीक है। तो एंटिटी मुझे यहाँ से रिमूव करनी होगी क्योंकि हम लोग डेटाबेस का यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, कैशिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। या रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ फाइन। सो ठीक है, ये हमारा हो गया मॉडल और हम लोग यहाँ पर रिपोजिटरी में एक इंटरफेस को क्रिएट करेंगे। तो जाएंगे अपने कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल में और यहाँ पर जो इसका नाम होगा वो होगा सर्च रिपोजिटरी और ये एक होगा इंटरफेस। और इस इंटरफेस के अंदर हमारे पास होगा सस्पेंड फंक्शन गेट सर्च आर्टिकल्स और ये मुझे रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ आर्टिकल। इसके अंदर जो पैरामीटर हम लोग भेजेंगे वो क्या होगा आप बताओ, म्यूटेबल मैप ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि इसी को हमें पास करना ना, इसी के बेस पे हमें डेटा रिसीव होगा इसलिए। ऑल राइट, सो ये हमारा काम था इस पर्टिकुलर डोमेन मॉड्यूल के लिए। अभी DI के लिए मैं कोई यहाँ पर मॉड्यूल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। चलता हूँ अपने यहाँ डेटा लेयर में सर्च के और यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे इस मॉड्यूल को डेटा लेयर वाले मॉड्यूल को डोमेन लेयर से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सर्च रिपोजिटरी का एक्सेस यहाँ पर चाहते हैं। तो उसके लिए बिल्ड डॉट गेटल की यूज़ हमें करना होगा। डेटा लेयर में जाकर यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट और वो जो मॉड्यूल है उसको यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर है सर्च और इसका हम लोग डोमेन लेयर को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं इसके कॉमन को भी कर लेता हूँ क्योंकि कॉमन का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। सो कॉमन का यूटिल्स, इसको मैं सिंक करूँगा और उसके बाद इस रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करूँगा अपने डेटा लेयर के रिपोजिटरी में। सो राइट क्लिक न्यू, यहाँ पर मुझे एक नया क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जिसका हम लोग नाम देने वाले हैं सर्च रिपोजिटरी IMPL। ये क्लास होगा और ये हमारा क्लास इम्प्लीमेंट करेगा सर्च रिपोजिटरी को। इसके अंदर एक फंक्शन है गेट सर्च आर्टिकल, तो इसी में हम लोग बेसिकली अपने REST API को कॉल करके डेटा को रिसीव करेंगे, ठीक है। सो ये रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ आर्टिकल, तो
मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा रिटर्न का, और उसके बाद मुझे यूज़ करना होगा अपने सर्च एपीआई का। तो सर्च एपीआई को मुझे यहाँ पर करना होगा इंजेक्ट, सो प्राइवेट वैल सर्च एपीआई, और ये मुझे यहाँ पर अभी अवेलेबल होगा। सर्च एपीआई गेट सर्च आर्टिकल मैप हम लोग यहाँ पर भेजेंगे। इसके अंदर होगा हमारे पास आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स डॉट मैप, और यहाँ पर हम लोग मैपर का यूज़ करेंगे। अब मैपर कौन सा होगा? अगेन मैपर हमारे न्यूज़ मॉड्यूल के डेटा लेयर में पहले से ही यूज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी। यहाँ पर हमारे पास एक मैपर नाम का फाइल है, इसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करता है। तो सर्च के डेटा लेयर में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक पैकेज क्रिएट करूँगा मैपर का, और उसके बाद इस पर्टिकुलर स्पेस में मैं पेस्ट कर लूँगा अपने मैपर्स को। और मुझे कुछ यहाँ पर वार्निंग्स आई हैं, तो उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। आर्टिकल डीडीओ को मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, आर्टिकल को मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, तो ये दोनों आएंगे हमारे सर्च मॉड्यूल के अंदर से, जो भी लेयर हैं वहाँ से। ठीक, तो एरर हमारे सारे यहाँ पर से चले गए हैं, और अब मैं यहाँ पर अपने मैपर का यूज़ कर लूँगा टू डोमेन आर्टिकल। तो मुझे रिसीव हो जाएगा अपना आर्टिकल, और इस आर्टिकल को मैं ले जाऊँगा अपने यूज़ केस में, और वहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा व्यू मॉडल में। तो ठीक है, उससे पहले मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन को रिटर्न कराना पड़ेगा। तो चलेंगे अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, और यहाँ पर यूज़ कर लेंगे प्रोवाइड एनोटेशन का, और प्रोवाइड कर देंगे इस सर्च रिपोजिटरी को। सो प्रोवाइड सर्च रिपो, ये रिटर्न करेगा हमारे सर्च रिपोजिटरी को, जो कि हमारे डोमेन लेयर में प्रेजेंट है। और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा इसके इम्प्लीमेंटेशन को। तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखा है इसको सर्च रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन की मदद से। इसका रिक्वायरमेंट है सर्च एपीआई, तो सर्च एपीआई, और यहाँ पर मैं इसको पास कर दूँगा। सर्च एपीआई मुझे रिसीव होगा इस ऊपर वाले प्रोवाइड से, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसके इम्प्लीमेंटेशन को जनरेट कर लिया है रेट्रोफिट की मदद से, तो वो यहाँ पर इसको रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है सर्च रिपोजिटरी का वो हमको मिलेगा। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म होता है डेटा लेयर का। ठीक है, जंप बैक टू अवर डोमेन लेयर, और डोमेन लेयर में हमें यहाँ पर यूज़ केसेस को इंट्रोड्यूस करना है। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक क्लास, और इस क्लास का नाम होगा गेट सर्च आर्टिकल यूज़ केस। इसके अंदर मैं यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन बनाऊँ, क्योंकि ऑपरेटर फंक्शन किस क्लास के अंदर देख ही हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन का यूज़ करेंगे। इन्वोक, और इसकी रिक्वायरमेंट होगी मैप, म्यूटेबल मैप, स्ट्रिंग, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होने वाला है फ्लो। तो कॉटलिनेक्स कोरूटीन डॉट फ्लो, इसके अंदर रिसोर्स। ऑल राइट, सो ये रिसोर्स हमारे कॉमन में है, तो कॉमन अभी कनेक्ट नहीं है हमारे डोमेन लेयर से, तो उसके लिए मुझे जाना होगा अपने डोमेन लेयर में, और यहाँ पर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना होगा। तो ये हमारा हो गया लिंकिंग का काम। सिंक करेंगे इसको, चलेंगे अपने यूज़ केस में। सिंक ख़त्म होते ही हमें यहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें रिसोर्स अवेलेबल है, और इस रिसोर्स के अंदर जो इसको रिसीव होगा वो होगा लिस्ट ऑफ आर्टिकल, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फ्लो बिल्डर का। सबसे पहले मैं यहाँ पर एमिट करने वाला हूँ एक लोडिंग के इवेंट को, सो मैं यूज़ कर लूँगा रिसोर्स के लोडिंग को। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्राई कैच लगाऊँगा, और यदि कोई एरर आती है तो मैं यहाँ से एमिट करूँगा रिसोर्स डॉट एरर को ई डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, और यदि सब कुछ हमारे पास ठीक ठाक जाता है तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे अपने रिसोर्स के सक्सेस को। ठीक है, और इस सक्सेस में हम लोग भेजेंगे लिस्ट ऑफ आर्टिकल। अब लिस्ट ऑफ आर्टिकल हमें कहाँ से मिलेगा? लिस्ट ऑफ आर्टिकल हमें मिलने वाला है अपने रिपोजिटरी से। तो मुझे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और इस कंस्ट्रक्टर में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है प्राइवेट वैल रिपोजिटरी। ठीक, और यहाँ पर इस सर्च रिपोजिटरी का यूज़ करके हमें गेट सर्च आर्टिकल कॉल करना होगा, और यहाँ पर मुझे पास करना होगा मैप को। तो इस
लाइन में आपको मिल जाएगा वो लिस्ट ऑफ आर्टिकल जो हमारे सर्वर से आ रहा है, और इसके हम लोग यूज़ करेंगे अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, और इस पर्टिकुलर यूज़ को इसको वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। सो राइट क्लिक, न्यू, कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, और ये है हमारा सर्च का डोमेन का मॉड्यूल। इसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग सिंगलटन कंपोनेंट में, और ये एक मॉड्यूल होगा, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा प्रोवाइड सर्च यूज़ केस, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा सर्च गेट सर्च आर्टिकल यूज़ केस, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे गेट सर्च आर्टिकल यूज़ केस। की जो रिक्वायरमेंट है वो है सर्च रिपॉजिटरी। सो सर्च रिपॉजिटरी मुझे कहाँ से मिलेगी? वो मुझे मिलेगी अपने डैगर हिल्ट की मदद से। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोगों ने सर्च के डेटा लेयर में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है ना, तो यहाँ वहाँ से ये चीज़ मुझे रिसीव हो जाएगी, और अब मैं इस यूज़ केस को कहीं पर भी इंजेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको इंजेक्ट हम लोग करेंगे अपने व्यू मॉडल में, ठीक है। सो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ अपने डोमेन लेयर में। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने डेटा लेयर और डोमेन लेयर को यहाँ पर सेटअप कर लिया है। इसको चेक करने के लिए सारे कुछ सही से हुआ या नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करके चेक करता हूँ। ऑल राइट, सो हमारा यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड सक्सेसफुली सिंक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यही था इस पार्ट में हम लोगों ने अपने सर्च मॉड्यूल के अंदर उसके डेटा और डोमेन लेयर को कम्प्लीटली सेटअप कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके प्रेजेंटेशन लेयर के साथ जाएंगे। ऑल राइट, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद कमेंट जरूर कर देना। कमेंट से मुझे मालूम पड़ता है कि एक सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। ऑल राइट, और कैसे हम लोग इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यही था इस वीडियो में। थैंक यू आपके समय के लिए।